एक शोक सभा का कक्ष, बीचों बीच एक कांसे का ताबूत रखा था, जिसकी सतह पर पक्षियों, जानवरों, कीड़ों, मछलियों और सूर्य चंद्रमा तारों की प्राचीन आकृतियां खुदी थीं। एक अत्यंत सुंदर युवती जो शुद्ध सफेद रेशमी वस्त्रों में थी, ताबूत के सामने नतमस्तक बैठी थी। शोक सभा के बाहर का संसार किसी छिपे हुए स्वर्गलोक जैसा था। देवताओं और बुद्धों जैसे भयानक योद्धा एक दूसरे का संहार कर रहे थे। गर्जनाएं गूंज रही थीं, दिव्य रक्त वर्षा की तरह गिर रहा था, परंतु शोक सभा के भीतर पूर्ण शांति थी। युवती बिना किसी भाव के शांत भाव से झुकी रही। हाँ, तो मरने के बाद ऐसा लगता है। निखिल मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में ठंडापन था। जब उसकी दृष्टि उस युवती पर पड़ी तो उसमें हल्की सी कोमलता झलक उठी। जीवन में वह ब्रह्मांड के देवताओं से मिला था। उसकी तलवार ने आकाश गंगाओं को झुका दिया था। वह अपने युग का सबसे बड़ा विजेता था। उसे दशों दिशाओं का स्वामी और गूढ़ शक्ति का तलवारधारी कहा जाता था। पर जब उसके मरने की खबर फैली, सब कुछ बदल गया। हाँ हाँ हाँ, अब से मनीष की स्वर्ग शोधन भट्ठी मेरी है। एक गर्जना हुई। यह एक सुनहरे पंखों वाला विशाल गरुड़ था, जिसकी चमकदार पंखों से आकाश ढक गया था। उसके पंजों में एक लाल अग्निमय पात्र था। यह छोटा पक्षी भी अब धोखा दे गया। निखिल ने दुख से कहा, 80,000 साल पहले यही गरुड़ उसके द्वार पर 10 दिन तक माथा टेकता रहा था। उसने इसे स्नेहवश शरण दी थी और आज वही उसे लूट रहा था। फिर एक लाल वस्त्रधारी साधु चिल्लाया, मनीष ने हमारी तलवार सभा के 893 लोगों की जान ली थी और हमारी दशों दिशाओं की तलवार सूत्र चुरा ली थी। आज हम सब कुछ वापस लेंगे। निखिल चौंक गया। यह तलवार सभा तो कभी एक मामूली संप्रदाय था, जिसे उसने ही प्रतिष्ठा दिलाई थी। अब वही उसे झूठे आरोपों में घेर रहा था। सार्वजनिक नैतिकता अब समाप्त हो चुकी है। निखिल ने सिर हिलाया। उसका दिल भारी हो गया। उसने कभी किसी अपने के साथ अन्याय नहीं किया था। इसी बीच देवताओं की एक टोली चिल्लाई, आह, हम सब मनीष को दशों दिशाओं का स्वामी मानते थे। जब तक हम जीवित हैं, कोई उसकी विरासत नहीं लूट सकता। ढोंग, तुम भी तो खजाने के लिए आए हो। कुछ लोग हंसे। तुम्हारे हाथों में क्या है? अमर बेल, दिव्य राजदंड, ड्रैगन की 9 दीपकें, कांच की जड़ी बूटी की सुराही, ये सब मनीष की अमूल्य वस्तुएं हैं। अगर सच्चे हो तो इन्हें ताबूत में रख दो। चारों ओर हंसी गूंज उठी। धरती और आकाश में युद्ध छिड़ गया। पर निखिल को यह सब हास्यास्पद लगा। ये वही लोग थे जो जीवन में उसके चरणों में झुके रहते थे। अब वहीं उसे लूटने आए थे। मरने के बाद सब कुछ बदल जाता है। उसने फिर उस युवती की ओर देखा, शीतल। वह 13 वर्ष की उम्र से उसके साथ थी। अब उसे सम्राज्ञी शीतल कहा जाता था। दूसरों की नजर में वह एक महान सम्राज्ञी थी, पर निखिल के लिए वह हमेशा वही विनम्र बालिका थी। तभी एक घायल योद्धा दीपक शोक सभा में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर खून के धब्बे थे। शीतल, तुम 7 दिन से यहां हो, अब और नहीं रुक सकते, उसने कहा। शीतल उठी और ठंडी आवाज में बोली, गुरुजी ने कहा था कि हम सब अपनी राह पर चलें। तो तुम क्यों लौटे हो? दीपक ने कहा। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? शीतल ने तीखी दृष्टि से कहा। तुम हमेशा नरक की तलवार के पीछे रहे हो, है ना? दीपक ने हंसते हुए कहा। और तुम यहां क्यों हो? सिर्फ उस तलवार के लिए? शीतल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं सिर्फ तलवार नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? दीपक ने पूछा। शीतल ने बाहर की ओर देखा और कहा, गुरुजी, जो छोड़ गए हैं, मैं सब कुछ चाहती हूं। दीपक पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा। तुम सबसे छोटी थी, पर सबसे बड़ी लालसा तुम्हारी निकली। निखिल यह सब देखता रहा। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी, ना धोखेबाजों की, ना लालचियों की। निखिल को तब भी फर्क नहीं पड़ा जब उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके द्वार तक आ पहुंचे थे। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका सबसे भरोसेमंद शिष्य दीपक और सबसे प्रिय शिष्य शीतल दोनों ही उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वह चुप रह गया। यह सब कुछ केवल कुछ खजानों के लिए था और यही 2 शिष्य एक दूसरे के विरुद्ध हो गए थे। अफसोस, छनन। अचानक शीतल ने तलवार से हमला कर दिया। एक ही वार में उसने दीपक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह मरने के कगार पर था, लेकिन किसी तरह जान बचाकर भाग निकला।
जाते जाते वह चिल्लाया, तू तो बड़ी चालाक निकली, अपना असली रूप छुपा रखा था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी बहन जैसी शीतल की शक्ति इतनी भयानक हो चुकी थी। निखिल भी हैरान रह गया। तो शीतल ने बहुत पहले ही उच्च स्तर की साधना प्राप्त कर ली थी। दीपक भाग गया। शीतल ने उसका पीछा नहीं किया। वह अकेली ताबूत के सामने खड़ी रही, होठों पर हल्की हंसी के साथ बुदबुदाई। अगर गुरुजी को पता चलता कि उनका सबसे बड़ा शिष्य ही सबसे पहले 6 महान संप्रदायों से मिल गया तो उन्हें कितना दुख होता। और फिर है तीसरे शिष्य अजय। उसने तो जाते जाते गूढ़ आदि प्रभु दर्पण ही चुरा लिया। यह खजाना उसे सम्राटों की शक्ति तक पहुंचा सकता है। दुर्भाग्य से गुरुजी अब नहीं रहे, उन्हें कभी यह सब पता नहीं चलेगा। निखिल का चेहरा अब सख्त होता गया। अब जाकर उसे समझ आया कि दीपक ने ही सबसे पहले गद्दारी की थी और अजय ने वह खजाना चुरा लिया था जो इस पूरे छिपे लोक को नियंत्रित करता था। इसीलिए दुश्मन इतनी आसानी से भीतर घुस पाए थे। निखिल का मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। तभी शीतल शोक सभा से बाहर निकली। उसकी चाल में गरिमा थी, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। उसने घोषणा की, आज से मैं शीतल पूरे वनांचल की सम्राज्ञी बनूंगी। उसकी तलवार की शक्ति आकाश पाताल में फैल गई। हरे धुंध जैसे तलवार प्रहारों ने एक के बाद एक देवताओं और योद्धाओं को काट डाला। क्षण भर में ही धरती और आकाश दिव्य रक्त से रंग गए। जो बचे थे वे कांप उठे, या तो झुको या मरो। उसकी आवाज शांत थी पर हर दिशा में गूंज उठी, हम समर्पण करते हैं, सम्राज्ञी शीतल को प्रणाम। सभी जीवित योद्धा और देवता उसके सामने झुक गए। निखिल की आंखें सिकुड़ गईं। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि शीतल इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी। एक गुरु के रूप में उसे गर्व होना चाहिए था, पर उसके मन में केवल अकेलापन और ठंडापन था। उसकी सबसे प्यारी शिष्या ने उससे इतने वर्षों तक सब कुछ छुपाया था। कुछ समय बाद शीतल फिर से शोक सभा में लौटी। उसने ताबूत को नमन किया और कहा, गुरुजी, मैंने 7 दिन तक आपकी समाधि की रक्षा की, आपके शत्रुओं को हराया। अब मैं आपकी सारी विरासत की एकमात्र उत्तराधिकारी बनूंगी। फिर वह ताबूत के पास गई और बोली, नरक की तलवार को यूं ही आपकी समाधि में नहीं छोड़ा जा सकता। मैं उसके रहस्यों को समझने के बाद उसे आपको लौटा दूंगी। कृपया मुझे क्षमा करें। धड़ाम, ताबूत खुल गया, पर जैसे ही वह खुला शीतल का चेहरा बदल गया। यह क्या? ताबूत पूरी तरह खाली था। न तलवार थी, न गुरुजी का शव। निखिल ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आग सी जल उठी। हाँ, उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह पुनर्जन्म लेकर फिर से साधना करेगा। फिर भी यह धोखा सहना कठिन था। धीरे धीरे उसकी आंखों की आग बुझ गई। अब वहां केवल ठंडा नीरस सन्नाटा था। उम्मीद है जब मैं लौटूं तुम सब अब भी जीवित रहो। और फिर निखिल की आत्मा शून्य में विलीन हो गई। वनांचल के इतिहास का 1,08,000वां वर्ष गूढ़ शक्ति का तलवारधारी मनीष का निधन हुआ। 7 दिन बाद उसकी शिष्या शीतल ने पूरे संसार को जीत लिया और स्वयं को साम्राज्य घोषित किया। 500 वर्ष बाद महान जो साम्राज्य, क्लाउड रिवर प्रांत, गुआंगलिंग नगर। संध्या का समय था। सूर्यास्त अग्नि की तरह चमक रहा था। पायना क्लाउड तलवार महल के बाहर निखिल अकेला खड़ा था, सबसे दूर। वह अपनी छोटी साली मालिनी के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रहा था।